भगवती सूत्र उदायन राजा नो अधिकार। उदायन राजा समस्त उदय भाव से ऊपर उठने की जिसका प्रबल पुरुषार्थ नहीं और उपाधि जिसने जान लिया उसको निश्चित हो गया, उसके भीतर ऐसा एक विवेक प्रकट हो गया। जहां तक है कि नहीं उपाधि का विवेक वो ही है और विवेक ज्ञान भी वो है छोड़ने योग्य किया, उपाधि आदरने योग्य किया, नहीं जानने योग्य किया। ये विवेक ज्ञान है और ये विवेक ज्ञान सम्यक दर्शन से होता। सम्यक दर्शन के बिना ये विवेक ज्ञान नहीं होता। आप लोग जिसको विवेक मानते और विवेक बोलते और विवेक करते वो तो लौकिक है। आत्मा ने खुद ने नहीं जाना तो उसको छोड़ेगा क्या? राख छोड़ेगा। और छोड़ता क्या? और छोड़ क्या सकता? छोड़ने के बाद तो रोने लग जाता। कोई भी चीज जान लगाव है व्यक्ति कितना मूर्छित, और मूर्छित है विवेक के अभाव में। जहां तक ये विवेक नहीं है तहां तक व्यक्ति मूर्छित है। खुद को खबर नहीं है कि मेरी भीतर मूर्छा कैसी है, और ये मूर्छा से, ये अविवेक से व्यक्ति के भीतर इतनी मूर्छित अवस्था चल रही है कि खुद को खुद की खबर नहीं। क्या खबर है? आपको क्या खबर है? आप क्या जानते हो? सिर पर नकार में हिलाते हैं और भीतर में मन अकॉन्शियस मन बोल रहा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? इंटरनेट की माहिती। आपके पास जो कुछ है वो सब कचरा। कचरा पेटी भी नहीं पास करे ऐसा, वो भी स्थान नहीं देवे। कचरा पेटी भी आपके पास जो है वो कचरा पेटी भी उस चीजों को स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा हर व्यक्ति भीतर खचा खच भरा है। और व्यक्ति क्या मानता है, व्यक्ति क्या समझता है, व्यक्ति क्या बोलता है, कैसी अवस्था? ये है कि नहीं उपाधि, और ये है कि नहीं उपाधि जहां तक ऐसा विवेक प्रकट नहीं होगा तहां तक ये दुखों का कारण मिटे ऐसी कोई संभावना नहीं। दुखों का कारण मिटाना हो तो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जानने योग्य जो है उसको जान ले। जो तत्व है जानने योग्य नहीं, जानने योग्य है आत्मा। तो आत्मा द्रव्य गुण और पर्याय उसका क्या है? बोलते हैं कि आत्मा है, देह मंदिर में क्यों खाते पीते हालते चालते व्यवहार व्यवसाय चलता है, इसलिए जीव खुद मानता कि मैं जीता हूं। बस आपके पास जीने का लक्षण इतना है। उसी से आगे आपके पास डॉक्टर के पास तो श्वासोश्वास धड़कन चल रही है એટલે व्यक्ति जीता है। बस कोमा में हो तो भी व्यक्ति जीता है ना, धड़कन चलती है तो जीता है। वो जीने का लक्षण डॉक्टर के पास, आपके पास है कि आपके सब व्यवहार बाहर का स्थूल व्यवहार जो आपने बनाया है वो चल रहा है, इसलिए आप लोग मानते कि मैं जिंदा हूं। बस ये जीवन जो आप मानते हैं उसको आप जीवन में जी रहा हो ऐसा मानते हैं। वो जीवन से अनंत काल में कुछ नहीं मिला, और वर्तमान में जो ऐसा हमारा जीवन उसमें तो आपकी बुद्धि से तफावत, बाकी मांग तो मांगे है, इच्छा तो इच्छा है।
इच्छा किसी भी प्रकार की इच्छा है, और इच्छा समग्र जन्मती है किसी से। उसकी गंगोत्री, उसका उद्भवन स्थान कौन है? कभी देख, कहां बैठे हो, क्या सोच रहे हो, भीतर में क्या चलती है गड़मथल, ऐसे ऐसे उलट पुलट अपना मन भाग रहा है, कहां पर अपना मन चिपक गया है। व्यक्ति को खुद की खबर नहीं है। एक खबर करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में जागरण साक्षी भाव, एक जागरण साक्षी भाव प्रकट होगा, ऐसा विवेक होगा, तो उसके भीतर में भक्ति, कैसी भक्ति? भक्ति सब चीजों का प्रकार। देखो, सम्यक दर्शन उसका भी प्रकार, ज्ञान उसका भी प्रकार, चारित्र उसका भी प्रकार, सामायिक सेदोपस्थापन या परिहार विशुद्ध सूक्ष्म संप्राय मत चुकानी रहती है। आप माल सुपर क्वालिटी चाहते हो और दाम खर्चना मांगते नहीं, तो सुपर क्वालिटी का माल व्यापारी आपको देगा चाहे। लेकिन व्यक्ति शुभ में रह गया, शुभ में ठहर गया और शुद्ध क्या है वो कुछ मालूम नहीं, तो व्यक्ति ये विवेक प्रकट नहीं होगा। तो शुभ है ने पुण्य को जो जीव धर्म मान लेगा तो दुखों का कारण नहीं मिटेगा। पुण्य शुभ कर्म है, पाप अशुभ कर्म है, दोनों से जीव को गति आगति होती है, जन्म होता है। शुभ पुण्य बैलेंस भीतर में ज्यादा बढ़ जाता है तो देवलोक मिलता है। बस यहां से देवलोक से फिर मनुष्य के तिर्यंच होता है। पुण्य किस प्रकार का है, किस क्वालिटी का? पुण्य उसकी भी क्वालिटी। कोई चीज ऐसी क्यों क्वालिटी होती है? सभी की क्वालिटी क्यों होती है? अपना भाव की भी क्वालिटी क्यों होती है? आपने सोचा है? क्रिया एक देखने में आती है बाहर से, सभी का भाव अलग। 1000 आदमी अनुसामायिक लेकर बैठा है कि 100 आदमी, तो हर व्यक्ति का भाव परिणाम अलग अलग है। क्यों? ऐसा क्यों? सामग्री लिया है, प्रतिज्ञा तो सभी की एक सारी की है। करण कोटि की प्रतिज्ञा तो ले लिया, दुविहंग तिविहंग, 2 करण 3 योग से मैं 2 घड़ी तक आश्रव का कारण नहीं सेऊंगा, आश्रव बंद कर दिया। पचखान किया तो भी आश्रव का पचखान नहीं हुआ। आश्रव का पचखान करने पर भी आश्रव का कारण नहीं छूटा। सामायिक होवे कैसे? किसकी? करने वाला हाजिर नहीं, बारात तो चली, दामाम नहीं। ऐसी है आपकी अवस्था। सामायिक तो ले लिया, लेकिन भीतर में सामायिक की घटना योग में नहीं घटती है। समझे, दिमाग में थोड़ा ठीक समझे। सामायिक योग की क्रिया नहीं है, सामायिक उपयोग की क्रिया है, सामायिक आत्मा की क्रिया है। यही भगवती सूत्र बोलते हैं, सामायिक और आत्मा अभेद। सामायिक अलग और आत्मा अलग नहीं, सामायिक कोई आत्मा, आत्मा कोई सामायिक, अभेद। अभेद का अनुभव करने के लिए सामायिक लेकर व्यक्ति बैठी है, लेकिन अनुभव नहीं होगा तो देखो ये साधन, सामायिक रूप साधन, सामायिक रूप अनुष्ठान आप जिसने लिया उसको वर्तमान में अभेद का अनुभव करने के लिए आत्मा और सामायिक दोनों अलग नहीं है, एक है। ऐसा अनुभव करने के लिए आपने बाहर से, जो आप लोग की कैसी थुल मान्यता, बाहर से निवृत्त हो गया मतलब आपने मान लिया कि धर्म ध्यान सर्व हो गया। आर्त ध्यान भीतर में तो चलता है, तो आर्त रुद्र ध्यान से जब व्यक्ति मुक्त होता है तब धर्म ध्यान सर्व हो जाता है। प्रतिज्ञा आपने इसी किया है। आपने जो प्रतिज्ञा लिया, प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा आपने जो पचखान
उच्चारण किया, वो आर्तरुद्र ध्यान से मुक्त होने के लिए, आश्रव के कारणों से बचने के लिए, आश्रव का कारणों से बचने के लिए, आश्रव के कारण मिटाने के लिए। बचने के लिए तो टेम्पररी बच जाता है, मुक्त होना है। आश्रव का 5 कारण, उसी से अपने को टोटल मुक्त होना है। उसके लिए वो क्रिया है, उसके लिए वो अनुष्ठान है, इसलिए वो अनुष्ठान का भी प्रकार है। अनुष्ठान अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान, विष अनुष्ठान, तद्रूप अनुष्ठान, अमृत अनुष्ठान। कोई चीज ऐसी दिखाओ कि जिसका प्रकार न हो, और प्रकार होता है किसी लिए वो आपको मालूम नहीं है। इस सामायिक का प्रकार, सामायिक का भी प्रकार, सम्यक सामायिक, श्रुत सामायिक, देशवृत्ति सामायिक, सर्ववृत्ति सामायिक, क्यों भेद हुआ? कोई चीज दिखाओ ऐसे कि जो भेद प्रभेद न हो। और ये सब भेद प्रभेद किस लिए है वो अपने को मालूम होना चाहिए। अपनी भीतर जो प्रणति परिणाम, ये परिणाम होता है अपनी भीतर में कषाय के अनुरूप। कषाय का उपसम क्षयोपसम है। सामायिक लेकर व्यक्ति बैठी, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा, करनी जैसी है। और मेरी बात सुनकर लोगों क्या सुन लेते हैं, क्या लोग मान लेते हैं? महाराज सामायिक का विरोध नहीं कर रहा हूं, जो आप लोग गलत कर रहा है ये मैं बोल, तो आपको गलत समझ में नहीं आता है, इसलिए मेरी बात आपको गलत लगती है। देखो कैसा है शब्द शास्त्र का अर्थघटन, अपने सेटो ऐसा अर्थघटन कर देते, आनंद मंगल, बस कुछ लेना नहीं कुछ देना। शब्द तो शास्त्र का है, अर्थघटन अपना, तो अपना अपनी वर्तमान में जैसे अनुकूलता हो ऐसे शब्द का अर्थ लगा देते हैं। सांप्रदायिक मान्यता के मुताबिक भी शास्त्र का अर्थघटन होता है। जीव की मुक्ति क्यों नहीं हुई? ये मुनि जीवन भी एक दफा नहीं, अनंत दफा लिया तो भी मुक्ति नहीं। मनुष्य जन्म नहीं, मुक्ति के लिए मुनि जीवन स्वयं स्वीकारा, तो भी ये संप्रदाय मेरा, ये शिष्य शिष्या मेरा, उसके लिए कैसा आर्तरुद्र ध्यान, कैसा राग द्वेष, कैसा झगड़ा टंटा। वहां घर मेरा, यहाँ संप्रदाय मेरा, वहां बाल बच्चे मेरा, यहाँ शिष्य शिष्या मेरा। सिर्फ नाम बदला, दूसरा कोई बदला तो नाम बदलने से कुछ होता है? नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, भीतर से बदलना है। और भीतर से जो व्यक्ति बदलेगा तो ही उसका काम होगा। भीतर से बदलने के बिना अपना काम, निजी काम, आश्रव का कारण मिटे ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो अपना काम अपने को करना है, ये काम वर्तमान में होने वाला है। और वर्तमान में ये स्तुति, ये भक्ति, तो भक्ति का भी प्रकार। एक साथ लोग 100-200 आ जाते हैं प्रार्थना में, नाश्ता की व्यवस्था है, फिर क्या बोलना। कैसी अपनी वृत्ति है, कैसा अपना भीतर भाव है, अपने भीतर का अवलोकन करे तो अपना काम होगा। अवलोकन करने के बिना सिर्फ संज्ञा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, अपेक्षा बढ़ेगी, उसके सिवा दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। आप जिसको धर्म मानते हैं वो कर्म होगा, धर्म नहीं होगा। धर्म का काम तो वो है आश्रव के कारणों से मुक्त होना। पंच परमेष्टि की स्तुति तो ये भक्ति, ये प्रार्थना कैसी होती है? प्रार्थना तो स्वयं व्यक्ति एकिला की होती है, समूह मानी होती है। और कर रहे हैं आप, बोलते हैं शब्द, अर्थ, भावार्थ, परमार्थ क्या है? रोज जो बोलते हैं, रोज जो बोलते हैं आप, उसका मैं एक शब्द का अर्थ पूछो 100 आदमी को, एक को नहीं आता। एक को नहीं, 100 के 1000 बैठा हो तो उसके भीतर उसका भाव। मैं प्रार्थना का विरोधी नहीं हूं, विरोध नहीं कर रहा। आप लोग जो कर रहे हैं वर्तमान में, ये मैं बात बोल रहा हूं, इसलिए आपको सेट नहीं होती है, इसलिए बोल देते कि ये बात सही नहीं है। माल सोना चाहता और कथिर लेकर बैठा है, वो कथिर छोड़ना झिझक जाता है। सोना की बात आती है तो बहुत महंगा हो गया, तो कथिर ले लो। तो सोना और कथिर एक है होगा?
हो सकता है। बहुत भाव बढ़ रहा है ना, किसका? अपना के सोना का? किसका भाव बढ़ रहा है? और जिसके पास होता है तो कैसा होता है? भाव बढ़ता तो कैसा होता है? जिसके पास टनों टन हो, किलो 2 किलो नहीं, 2, 5, 10 टन हो और उसको ऐसा भाव बढ़ रहा, तो व्यक्ति के भीतर में क्या होता है? उसका नींद आती है? आएगी नींद? पड़ा है तिजोरी में के अंडरग्राउंड में के बैंक में के कोई भी जगह पर, लेकिन वो छाती पर है। भाव बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसे वस्तु का भाव बढ़ने से अपने भीतर भाव बढ़ता है। वो भाव क्या आपको मालूम है? आप क्या मानते हैं? आप क्या समझते हैं? भाव बढ़ता है सोना का, अपने भीतर बढ़ता है। वो क्या बढ़ता है आपके भीतर? लोभ। किसका? अनंतानुबंधी का। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा अंदर में? कितना उत्साह होगा, कितना व्यक्ति का भीतर में अवस्था किस किस प्रकार की चलेगी। तो व्यक्ति जैसे भाव ऐसे वस्तु का बढ़ रहा है, ऐसे अपने जीवन में अनुष्ठान में अपना भाव कैसा बढ़ना होना, कैसे बढ़े। अशुभ से शुभ में आने के लिए, शुभ में स्थिर होने के लिए, शुभ से अशुभ से शुभ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन शुभ से शुद्ध अनंत गुना अच्छा। क्वालिटी बदल गई। जीवन भर का शुभ भाव, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, पल्योपम सागरोपम देवो, पल्योपम सागरोपम तक कंटिन्यूस वो भी नहीं रह सकता है। देवो भी कोई भी जीव सतत शुभ भाव में नहीं टकता है, शुभ भाव में रह नहीं सकता। तो जीवन भर का शुभ भाव 100 साल का और एक क्षण का शुद्ध भाव बरोबरी नहीं होते, कंपेयर नहीं होता है। क्वालिटी अलग, वो बंद भाव, ये मुक्ति। वर्तमान क्षण जो है जागरण साक्षी भाव, वो मुक्ति की क्षण है, वो वर्तमान है, वो मुक्त। दुखों का कारण से आत्मा मुक्त हो जाती है, वो काम अपना है। तो ये स्तुति, ऐसी भक्ति पंच परमेष्टि की ओर व्यक्ति तन्मय, संलीनता और तल्लीनता, भक्ति में संलीनता, ऐसी भक्ति माध्यम है। और भक्ति तभी भक्ति सही होती है, भक्ति के क्षेत्र में पहला ही कदम पर ईगो का समर्पण, तब भक्ति सही भक्ति बनेगी। और जो ईगो का समर्पण नहीं है, दूसरी कोई भी अपेक्षा इच्छा किसी भी प्रकार की हो और जो शब्द सिर्फ बोलता हो, तो ये औपचारिक है, औपचारिक। ये भक्ति ऐसी भक्ति हो जावे तो व्यक्ति भीतर में उसका ईगो पिघल जावे। ईगो की जो अवस्था है वो भक्ति को, लोग बोलते कि भक्ति सुगम है, बात तो बराबर है, बोलना सुगम है, लेकिन भीतर में ईगो से ऊपर उठना और जीव के भीतर में ऐसी भक्ति जो ईगो से ऊपर उठ जावे भक्ति के माध्यम से, तो वो भक्ति उसके लिए मुक्ति का कारण। मुक्त किसकी? भीतर में रही हुई ईगो की अवस्था, उसी से मुक्त होना है भक्ति के माध्यम से। और ऐसी भक्ति जो अपने भीतर प्रकट हो गई, तो ये भक्ति भी सम्यक दर्शन बोधि के लिए साधन है, साधन है, साध्य नहीं। योग से जो कुछ होगा वो साधन है। शुभ के अशुभ रूप तो साधन है, अशुभ में भी चला जाता है, शुभ में भी चला, शुभ अशुभ से मुक्त हो गया, दोनों से ऊपर उड़ गया, शुद्ध स्वरूप, वो सभा, वो धर्म, वो मुक्ति, वो दुखों का कारण जीव मुक्त हो जाएगा। तो ऐसी भक्ति, फिर आप भक्ति किसी नाम की करो, नाम के साथ कोई बाधा नहीं, कोई भी नाम लो आप, लेकिन जो व्यक्ति पहुंच गया है उसका नाम लो। तो वो जिसकी आप भक्ति करते हैं ऐसी ही अपनी आत्मा है। अपना लक्ष्य तो ही होना, भक्ति करते हैं परमात्मा की, लेकिन मेरी आत्मा भी ये परमात्मा जैसी है। तो ये पंच परमेष्टि, नाम स्मरण, गुण स्मरण और जपा जप। तो नाम स्मरण, नमो लोये सब सावना, 5वां पद, 27 गुण, पंच महाव्रत,
आचार्य, उपाध्याय और मुनि, उसमें महाव्रत, पंच महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती। एक गुप्ती की साधना बहुत बढ़िया है, उत्कृष्ट साधना। गुप्ती के बिना मुक्ति नहीं। एक गुप्ती 3, समिति 5, महाव्रत 5। ये पंच महाव्रत, 5 समिति, 5 समिति प्रवृत्ति मार्ग है। क्रिया समिति पहला महाव्रत को पुष्टि करता है। क्रिया समिति उपयोग से चलना। क्रिया चलना, कैसे चलना? उपयोग से चलना। तो बाहर में उपयोग रखना कि भीतर में उपयोग रखना? उपयोग आत्मा का है। उपयोग सिवाय आत्मा होती नहीं, और उपयोग नहीं है तो आत्मा नहीं है। उपयोग खलास तो आत्मा खलास। उपयोग से पहचान होती है आत्मा की। जीवो उवोग लक्षणों, जीव का लक्षण है उपयोग। तो ये लक्षण युक्त, उपयोग लक्षण युक्त आत्मा, वो आत्मा को, ये उपयोग को कहाँ लगाना? उपयोग को जगाना। लगाना किसी प्रकार में नहीं, लगाना उपयोग को उपयोग में स्थिर कर देना है, उपयोग को उपयोग में जमा देना है। दूध में बहुत बड़ा मसाला डालकर आप आइस में रख दो तो क्या होता है? आइसक्रीम हो जाता है। देखो दूध है ना, रूपांतर हो गया। कैसा हो गया? उसमें कैसा गुण बढ़ गया? दूध से भी उसका आइसक्रीम हो गया। दूध पिया जाता है, आइसक्रीम, आइसक्रीम पिया ऐसे कोई बोलते हैं? आइसक्रीम चलो कहां सीजन है ना, कोई गेस्ट आता है तो कहां ले जाते हैं? होटल में। आइसक्रीम खाने को के पीने को? आइसक्रीम खाया जाता है, दूध पिया जाता है। तो आइसक्रीम खाने में आपको मालूम है? खाते तो है, मालूम है कैसा उसमें आपका उपयोग है? कि बहुत किसी को तकलीफ हो दांत में, मुंह, तो व्यक्ति को कैसा होता है? तो भी खा जाता। देखो सिसकारा निकल जाता है, जैसे बहुत चरखा, बहुत तीखा खाता है तो भी मुंह से, नाक से, आंख से पानी निकलने लग जाता तो भी खाता है। रस है ना, जहां जहां रस है वहां पर वही समय पर प्रतिकूलता खड़ी होती है तो भी प्रतिकूलता देखने में नहीं आती है। देखो कैसा है, रस है ना। ऐसे एक आइसक्रीम खाने का शौक हो, रस हो, तो दांत ऐसे हो गए कि बाहर निकल जाएगा तो भी खाए। ऐसी अपनी भीतर की संज्ञा की अवस्थाएं है। तो इस उस समय पर अपने को देख, कोई भी चीज खाओ, कोई भी चीज, पानी पियो तो भी एक साथ घटक 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 पी नहीं जाना है। एक घूंट लेकर आप देखो उसका टेस्ट कैसा। मालूम है आपको पानी का टेस्ट? बहुत खारा होता है तो मालूम होता है, फीका होता तो मालूम होता है। पानी का टेस्ट है, स्वाद है। लेकिन होश पूर्वक जो पिएगा, पानी चबाना है, खुराक पीना है, खुराक पीना है, पानी चबाना है, तो क्या होता है अपना? और ऐसा क्यों नहीं होता है? अपनी बेहोशी, अपनी जल्दी, अपना जल्दीपना, उतावला, सब जगह पर उतावलापना। और ये उतावल अपने को परेशान कर रही है तो भी व्यक्ति को मालूम नहीं है कि ये उतावल से मेरे भीतर कितनी शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक नुकसानी होती है, कितना जीवों को मैं दुख पहुंचाता हूं मेरी उतावल से। कोई जगह पर जाना हो और उतावला एक व्यक्ति घर में हो तो सभी को परेशान कर देता है, टेंशन खड़ा कर देता। वो तो खड़ा रह जाता तैयार होकर, हाथ में खुद का सामान लेकर, दूसरों को क्या डांटता? तो डांटेगा तो उसको जल्दी नहीं होगा, लेट होगा। तो उसको सहयोग करने खड़ा हूं क्यों, बोलता है क्यों? जल्दी करना है ना, काम करा। वो बात तो है ही नहीं, वो काम हम कैसे करें? तो तुम क्या पर हो?
तुम घर का आदमी नहीं हो, तुम घर का मेंबर नहीं हो, तो तुम क्यों काम नहीं करा, तुम क्यों खड़े और बोलते हो, डांटते हो? देख, तुम शांत बैठ जाओ ना तो ठीक, तो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं तो आपकी उतावल दूसरों को परिताप करेगी, आपको तकलीफ होगी और दूसरों को भी ऐसी अवस्था अपनी है। तो ये अवस्था उतावलापना, ये पानी चबाना है, खुराक पीना है, ऐसा जो अपना होश पूर्वक खाना, होश पूर्वक पीना, एक घूंट मुंह में लगकर उसकी ठंडक कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, देखे, पकड़े नहीं, देखे। तो ऐसे हम भक्ति करते तो एक एक शब्द जो है उसका हम टेस्ट करें, बोलते हैं आत्मसिद्धि बोलो के अपूर्व अवसर बोलो के भक्तामृत बोलो के शास्त्रों का अध्ययन बोलो, कंठस्थ हो तो बोलता है, रोज बोलता हजारों का था, लेकिन वो शब्द, वो अर्थ, वो भावार्थ, वो परमार्थ शास्त्र में नहीं है। शब्द और अर्थ शास्त्रों में है, परमार्थ तो सदगुरु के हृदय में छिपा है। वहां पर जो पहुंचता है, कौन पहुंचता है सदगुरु के हृदय तक? कौन पहुंचेगा? पहुंचे? सदगुरु के हृदय में वो परमार्थ छिपा है। जो आप परमार्थ का पिपासु हो, परमार्थ का चाहक हो, तो सदगुरु के हृदय तक पहुंचना है। कौन पहुंच सकता है? सब पहुंच सकता है? मुमुक्षु हो, आत्मार्थी हो। जो मुमुक्षु हो और आत्मार्थी हो, वही सदगुरु के हृदय तक ऐसी भक्ति तन्मय हो गया तो परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। कहां पहुंचना है आपको? दुकान पर पहुंचना तो है, कहां? छूटे दुकान, घर, क्या लक्ष्य है? परमात्मा की भक्ति भीतर में ऐसी हो, शब्द अर्थ और भावार्थ जान, शब्द छूट जाता है, भक्ति करने वाला भीतर डूब जाता है, तो व्यक्ति को परमात्मा का मिलन हो जाता है। ये भक्ति है, भक्ति ऐसी भक्ति है, भक्ति है ऐसी भक्ति जहां तक अपने भीतर नहीं होगी, तहां तक ये भक्ति अपनी औपचारिक, ऐसी भक्ति अद्भुत अपूर्व भक्ति व्यक्ति के भीतर में प्रगटती है तो व्यक्ति हलवा हो जाता। भक्ति कर जब व्यक्ति उठती है, जैसे आप बाथरूम से स्नान कर बाहर आते तो आप कितना फ्रेश हो जाते हैं, आप कितना हलवा, आपको महसूस होता है कि बाथरूम को महसूस होता है कि बकेट को महसूस होता है? क्यों? बाथरूम तो कितना स्नान करता है, जितना मेमोरी इतने बार बाथरूम का स्नान हो जाता है ना। तो ये हलवापना, फ्रेश होना, वो मालूम स्नान करने वाला को होता है, बाथरूम को नहीं, बकेट को नहीं। ऐसे भक्ति करने वाला व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि मेरी भक्ति से मैं कितना हलवा हो गया, कितना फ्रेश हो गया, कितना टेंशन तनाव से मैं मुक्त हो गया। वो व्यक्ति को महसूस होना चाहिए। वो भक्ति है, ऐसी भक्ति व्यक्ति को हलवा बना देता है। और व्यक्ति भक्ति करते करते शब्द छूट गया, भीतर डूब गया, तो कैसा हलवा हो जाएगा? शरीर ही नहीं ऐसा महसूस होगा, शरीर कैसे ऊपर उठ गया ऐसा महसूस होगा। बहुत बहुत प्रकार से व्यक्ति जो भक्ति में एक रूप हो जाता, संलीन हो जाता है, तो व्यक्ति के भीतर में ये भक्ति माध्यम होती है मुक्ति के लिए, पहला बोधि के लिए। ये बोधि दाता है भक्ति, लेकिन भक्ति ऐसी भक्ति कि निज भक्ति हो जावे तो परमार्थ प्राप्त हो जाए। ये भक्ति के माध्यम से जीव को परमार्थ प्राप्त होना, तो ये परमार्थ छिपा है सदगुरु के हृदय। तो ये भक्ति के माध्यम से परमात्मा तक पहुंच जाएगा और खुद परमात्मा मैं परमात्मा हूं ऐसा व्यक्ति को महसूस हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। आप तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, मानते, लेकिन ऐसा महसूस नहीं हुआ। ऐसा महसूस करना हो तो भक्ति एक माध्यम है। भक्ति से महसूस हो जाएगा कि मैं भी कोई सामान्य नहीं हूं, मैं भी परमात्मा हूं। लेकिन एक अवस्था अभी शुरू हो रही है, तो ऐसी अवस्था अपनी वर्तमान में प्रकट करने के लिए ये पंच परमेष्टि की भक्ति और व्यक्ति के भीतर में एक बोधि, एक भक्ति के माध्यम से जो प्रकट हो जाता है, तो व्यक्ति पंच परमेष्टि का जो
अनुभव है। सम्यक दर्शन, सहायक सम्यक, चौथा गुणस्थान, 13वां, 14वां और सिद्ध, सभी का सरीखा। एक सम्यक दर्शन सहायक होने पर व्यक्ति सिद्ध परमात्मा जैसा हो गया। सम्यक दर्शन सहायक की अपेक्षा से अर्हन, सिद्ध और अपने में वो एक ही है। उसमें अंश मात्र भी श्रद्धा गुण की निर्मल अवस्था जितनी होनी चाहिए इस स्टेज तक वो पहुंच गया। पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हो गई। तो ऐसी निर्मल पूर्ण पर्याय प्रकट होने पर सिद्ध परमात्मा को भी वो है, अर्हंत परमात्मा के भी भीतर वो है, और चौथा गुण स्थान पर सहायक संकित वाला जीव को भी श्रद्धा गुण की अपेक्षाएं सभी समान है। द्रव्य दृष्टि, ये द्रव्य दृष्टि से आत्मा, अपनी आत्मा सिद्ध परमात्मा समान है। इसलिए दिखाया सर्व जीव से सिद्ध सम, जो समझे तो था। तकलीफ वो है, पीछे शब्द आता है ना, वो तकलीफ है। सदगुरु आज्ञा जिन दशा होना है, समकित प्राप्त करना हमारी इच्छा से 3 काल में नहीं होगा। अनंत जन्म बीत चुका। अपनी इच्छा से, अपना स्वच्छंद से, अपनी मान्यता से, अपनी धारणा से एक काम कभी होने वाला नहीं है। एक काम तो होगा जब व्यक्ति के भीतर में ऐसी मुमुक्षुता, ऐसी व्यक्ति परमार्थ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आत्मार्थी हो गया, तो व्यक्ति को इस भक्ति व्यक्ति के जीवन में भक्ति कारण रूप बनेगी सम्यक दर्शन की। तो ये भक्ति व्यक्ति के भीतर में ऐसी श्रद्धा, अनुभव रूप श्रद्धा, जो जीव को अनुभव सही अर्थ में करना हो, तो नमो लोये ये भक्ति 27 गुण है। तो 5 महारत, 5 समिति, 3 गुप्ति, ये 3 गुप्ति की जो अवस्थाएं है ऐसी है कि व्यक्ति के भीतर में ऐसा विवेक प्रकट हो जाता है। तो ये गुप्ति, समिति प्रवृत्ति, गुप्ति निवृत्ति, टोटल निवृत्ति, समिति में शुभ भाव, गुप्ति में शुद्ध भाव, समिति प्रवृत्ति शुभ भाव, गुप्ति निवृत्ति शुद्ध भाव। निवृत्ति किसकी? मन गुप्ति, शुभ अशुभ विचारों से मुक्ति। गुप्ति मन गुप्ति, शुभ और अशुभ विचार दो है ना, शुभ और अशुभ। विचार शुद्ध नहीं होता है, भाव। तो ये व्यक्ति के भीतर में विचार शुभ पुण्य रूप, अशुभ पाप रूप, दोनों से जब ऊपर उठता है तब गुप्ति। तो एक गुप्ति मुक्ति किसकी? विकल्पों की। तो विकल्पों से जो मानस मुक्त हो गया, वो आत्मा वर्तमान में ठहर गया। वो आत्मा वर्तमान से, मन से ऊपर उठ गया। जो मन से ऊपर उठ जाता है उसको कुछ नहीं होता, फील ही नहीं होता। तो क्या जड़ हो जाता है? मन से जो ऊपर उठ गया उसको कुछ नहीं होता है, तो जड़ नहीं, उसको तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, आपको देखने, सुनने, खाने को भी मालूम नहीं होता है। उसको भीतर में सब अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रणति जो चल रही है वो भी महसूस होती। ये श्वासोश्वास नहीं, ये धड़कन नहीं, ये खून का, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं, ये तो बहुत स्थूल है। अपनी प्रकृतियों की भीतर में हिलचाल, हर व्यक्ति के भीतर में उदय, देखो उदय तो जा रहा है ना, तो अपने क्यों महसूस नहीं होता है? ये तो स्थूल है। जो कर्म सत्ता में है वो सूक्ष्म है, 24स्पर्शी, और जो उदय में आता है वो 8स्पर्शी। 8स्पर्शी जब होता है ना कोई भी चीज, तब अपना मन पकड़ता है। स्थूल, सूक्ष्म जो है वो मन को पकड़ने की क्षमता नहीं है। तो भीतर में जो कर्म है उसमें किस प्रकार का बदलाव हो रहा है वो व्यक्ति को महसूस होता है। इतनी सूक्ष्मतर अवस्था को वो व्यक्ति को महसूस होती, जिसके भीतर मन से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया, श्वासोश्वास, धड़कन, तो अपना जो खाना खाया वो पचता है, उसकी भी एक आवाज आती है, वो सब स्थूल है। उसी से सबसे सूक्ष्म जो है वो प्रकृति की हिलचाल है।
वो जो मन से ऊपर उठा, मीनिंग निर्विकल्प हुआ, वो व्यक्ति को ऐसी सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था महसूस होती है, लेकिन फील नहीं होता। ये अवस्था उदय, शरीर में कर्म का उदय चल रहा है, मैं उसको जानता हूं। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म हिलचाल भी वो जानता है, लेकिन फील नहीं हो। वो फील नहीं होना वो अपना काम है, वो वर्तमान है, वो संबर निजरा है, वो मुक्ति का द्वार है। उसी से आश्रव का कारण खत्म हो जाएगा। मिथ्यात्व बोलो, अवरत, प्रमाद, कषाय जो है, ये पांचों पांच कारण वर्तमान निर्विकल्प होने से खत्म हो जाएगा। तो वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो ऐसा काम होगा। तो ये काम अपना है, और ये अपना काम करने के लिए मन गुप्ती, शुभ और अशुभ दोनों विचारों से ऊपर। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, शब्द, जीव शब्द अजीव शब्द मिश्र शब्द है। तो ये मिश्र अवस्था शब्दों की जो चल रही है, दो चीजों से शब्द होता, एकला से शब्द नहीं होता। हम पुद्गल, वचन वर्गणा के पुद्गल लोक से खींचते हैं, भाषा वर्गणा रूप उसको परिणमन होता है और बार शब्द बोला जाता। कितनी झड़प से होता है वो साइंटिस्ट लोगों को चाहे सा कैमरा लगा तो मालूम नहीं होता। हर व्यक्ति जब बोलती है तो भाषा वर्गणा का पुद्गल खींचती है, भाषा रूप उसका परिणमन होता है, फिर शब्द होता है, फिर आमने सामने दोनों व्यक्ति सुनते हैं, बोलते तो सुनते, जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी चल रही है, इतनी झड़प से चल रही है कि व्यक्ति को भी मालूम नहीं होता। तो वचन गुप्ती, तो वचन बहुत प्रकार का है, बहुत बहुत प्रकार के हैं। तो ये सारा वचन बोलना ये वचन गुप्ती नहीं है। वचन गुप्ती मौन, ऐसा मौन, वाणी का मौन, मनना मौन और चेतना का मौन। अपना वाणी का मौन रखना भी अपने कठिन लगता है, और मौन होकर भी अकेला अकेला व्यक्ति बात करता है, और मौन रखकर लिखता भी है, कोई कोई लिखकर बात करता है। वो मौन का ढंग नहीं है, एक ठीक है बात, लेकिन मौन तो कैसा काष्ठवत मौन। वाणी का मौन भी वचन गुप्ती, वाणी का मौन, फिर मन का मौन, फिर चेतना का मौन। कैसी कैसी अवस्था वचनों की आवेश में होता है वो व्यक्ति को खबर नहीं है। कठोरकारी, कर्कशकारी, परजुने पीड़ाकारी, निश्चयकारी, छेदकारी, भेदकारी, विरुद्धकारी, सावजकारी, ये सब भाषा अनर्थ का कारण। और घर्षण जहां पर होता है वहां वचन से होता है। वचन जब बोला जाता है तब व्यक्ति होश में जो होता है तो कभी कठोर शब्द नहीं आएगा, कर्कश शब्द नहीं आएगा, विपरीत शब्द नहीं आएगा। और शब्द तो कठोर शब्द कैसा है, कठोरकारी, कांकरा के प्रहार समान। ऐसा शब्द बोलता है कि व्यक्ति को जैसे कोई पत्थर मारता है, ऐसा व्यक्ति को शब्द चुभ जाता है, तीर की तरह चुभ जाता, आर पार निकल जाता, और व्यक्ति गांठ बना देता, जीवन भर नहीं भूलता। वो वचन गुप्ती में कैसे आएगा, कहां से उसको वचन गुप्ती साधेगा। वचन गुप्ती ये तीन गुप्ती है, ये साधना के क्षेत्र में अपने भीतर शुभ अशुभ से ऊपर उठने के लिए है। तो ये वाणी ये वचन ऐसा नहीं बोलने जैसा बोलेगा तो वाणी का व्यभिचार है। व्यक्ति को मालूम नहीं है कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरे से क्या शब्द निकलता है, आवेश हो, तब व्यक्ति शैतान का संग में है। क्रोध क्या है, और क्रोध आवेश में ऐसी वाणी होती है। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो ऐसी वाणी कभी नहीं होती है। जब व्यक्ति का कषायमंद होता है तो वाणी शुभ है, सरल है, और दूसरों को मलम पट्टा होगा, ऐसी वाणी हो। और जब व्यक्ति आवेश में हो तो छुरी जैसे, छुरी का घाव तो कोई मारेगा
तो रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन शब्द का प्रहार जीवन भर नहीं, जन्म जन्म तक नहीं भूलता है और वैर का बदला लेने का भाव रखता है। ये वचन गुप्ती तो क्या है मालूम भी व्यक्ति को नहीं है। ऐसी संसार में ये झगड़ा ने रगड़ा करना हो तो वचन, ये वचन से दो ग्रंथ मिला अपने को, एक मिला भागवत और एक महाभारत और एक मिला रामायण। ये दोनों ग्रंथ की रचना हुई है शब्दों, मेन शब्दों, ये शब्दों के सर हुआ। कैसा है शब्द? ये शब्द किस किस प्रकार से निकलता है? वचन सज्जन भी बोलता है, वचन जो वचन नहीं बोलना है ऐसा बोलेगा तो वो सज्जन नहीं है, दुर्जन। क्रोध का संग करनार जीव, शैतान से साथ रहना, इंसान होना संभवित नहीं है। इंसान होना संभवित नहीं है तो परमात्मा होना कैसे होता? ये वचन गुप्ती, ये वचन गुप्ती जिसने साथ लिया उसका संसार स्वर्ग जैसा हो जाएगा और व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये साधना तो अपने तभी होती है जब जागरण साक्षी भाव हो। तो जागरण साक्षी भाव के बिना कभी भी, और आपने सूत्र बनाया है ना, मौन रहना कितना गुण, नहीं बोलने में एक एक गुण प्रकट हुआ, 9 गुण, नहीं बोलने में 9 गुण, तो एक एक प्रकट हुआ। क्यों? हम मौन साधा नहीं, और मौन जहां तक नहीं सधेगा तहां तक काम नहीं होगा। तो ये वचन गुप्ती, फिर काय गुप्ती, शुभ अशुभ प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाना, शुभ अशुभ प्रकृतियों से ऊपर उठ जाना, समिति प्रवृत्ति मार्ग, गुप्ति निवृत्ति मार्ग, भीतर में जो चल रही है अवस्था उसी से अपने को ऊपर उठना, ये मुक्ति गुप्ति। गस्सु कुमार मुनि ने तीनों गुप्ति साध लिया, एक साथ अंतर्मुख में पूर्ण हो गया परमात्मा निर्वाण मोक्ष, तीनों गुप्ति। कैसा देखो चमत्कार, ये गुप्ति, तीनों गुप्ति पूर्ण एक साथ हो गई। किसी की एक होती है, किसी की 2 होती, तीनों पूर्ण हो तो मुक्ति, फिर कोई भी हो तो उसकी एक साथ तीनों गुप्ति पूर्ण हो गई तो मुक्ति हो गई। मुक्त होना है किसी से, भीतर मेरे ही आश्रव रूप दुखों का कारण हो उसी से मुक्त होना, तो मुक्त हो गया। 3 गुप्ति एक साथ साध लिया, खंडक का 500 शिष्यों ने एक साथ 3 गुप्ति साध लिया, मुक्ति हो गई। खंडक की चमड़ी उतार दिया। कैसा होता? आप कोई सब्जी काटते और छुरी लग गई, क्या होता है? वो सब्जी तो वहां छोड़ देते, खड़ा हो जाता है, दूसरा काम में लग जाता है। खंडक की नख सिक चमड़ी उतार दिया तो भी भीतर में 3 गुप्ति साध लिया, वहां के वहां मुक्ति। देखो कैसा है, एक गुप्ति जिसने साध लिया उसकी मुक्ति निश्चित है। तो एक गुप्ति अपनी वर्तमान में साधना है, तो ये 3 गुप्ति ऐसे ऐसे साधकों ने साध लिया है, तो एक गुप्ति से मुक्ति आत्मा की 3 पूर्ण हो गया तो आत्मा निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये निर्वाण पद की साधना के लिए गुप्ति है, ये साधना है। तो काय गुप्ति, ये शरीर से शुभ अशुभ प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाना, तो ये शरीर साधन बनेगा मुक्ति का। और जहां तक अपनी शुभ अशुभ प्रवृत्ति चल रही है तहां तक अपने को गति मिलेगी, पुण्य होगा बैलेंस में तो देव गति, और बैलेंस में जो पाप है तो तिर्यंत गति, और बढ़ा तो नरक गति। ऐसे पुण्य से देव और मनुष्य, और पाप का बैलेंस हो तो नरक और तिर्यंत, ये 4 गति वो आना जाना होता है जीव का पुण्य और पाप से। अपने को क्या करना है? पुण्य और पाप दोनों से 4 गति नहीं है, पंचम गति है। लेकिन पंचम गति को कौन प्राप्त होता है? जिसको गुप्ति साध लिया वो पंचम गति को प्राप्त हो जाता है। पंचम गति को प्राप्त जिसको करना हो उसको 3 गुप्ति साधना पड़ेगा, और 3 गुप्ति साध लिया तो कैसा? ये पंच परमेष्टि में छेल्ला पद नमो लोये सब साहुणं, ये भक्ति। कैसी भक्ति? तो ये मुनि कैसे साधना में
दक्षित हो गया। और साधना में मुनि की कैसी अवस्था होती है, बाहर के सब अवस्था भूल जाता है और भीतर में डूब जाता है, तो ये गुप्ती सहजता से सज जाती है। तो गुप्ती जिसकी होती है उसको बाहर की कोई भी चीज कभी परेशान करेगा ऐसा कभी संभवित नहीं है। तो एक गुप्ती सधेगी व्यक्ति की पूर्ण जागरण साक्षी भाव हो। तो एक विकल्प भी नहीं उठे मन में, विकल्प उठा तो गुप्ती नहीं। बोलना तो बहुत बढ़िया हो गया, बहुत स्थूल हो गया, देखना वो भी शब्द आ रहा है लेकिन पकड़ना नहीं, देख रहा है लेकिन पकड़ना नहीं, गंध आ रही है सुगंध पकड़ना नहीं, मुंह में कुछ चीज रखी बोध होना पकड़ना, पकड़ना और बोध दोनों अलग। जो पकड़ा तो बोध नहीं अज्ञान, और जो देखा तो ज्ञान। देखो कितना फर्क है। आपका विषय क्या है, देखना, देखा तो तकलीफ नहीं लेकिन पकड़ा आश्रम। आपका विषय है देखना, कान का विषय है सुनना, लेकिन पकड़ा मीनिंग फील होना, फील हुआ कर्म हो गया। फिर आप माने न माने, स्वीकारे न स्वीकारे, फील हुआ कर्म हो गया। फील नहीं होना अपना काम वो है, ये जागरण साक्षी भाव का परिणाम है, फील नहीं होना। तो व्यक्ति मुक्ति ही मुक्ति, ये मुक्ति गुप्ति से अपने जीवन में साधना है। तो ये भक्ति के मार्ग में बहुत प्रकार है। ये भक्ति अपने जीवन में ऐसी पराभक्ति तक हम पहुंचे, ऐसी शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसर पर। सुधारी मंगलं अर्जुन्दा मंगलं बुद्धा मंगलं सौ मंगलं गौरी मंगलं नवदमो मंगलं सुधारी लघुतमा अर्जुन्दा लघुतमा बुद्धा लघुतमा सौ लघुतमा शैली भनन्दो दमो लघुतमा जदारे शरणं नौजामि अरिहन्ता शरणं नौजामि सिद्धा शरणं नौजामि साहु शरणं नौजामि कैवली पनन्दं धमं शरणं नौजामि चार मंगलञ्जारक्तं जार संहृदय भवसागरमान हृदय सकल कर्मणो अणयन्द मोक्षदनां सुकलयनन्द भावधरी जय गुणगाय देवतरी निजाय संसारमायि शरणायावर शरण को जय नरनारे आदरे अक्षय अविचल बलो नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं वज्रस्वामिमते विभूतो आयाहीनं कार्याहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामिमते विभूतो आयाहीनं कार्याहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं वज्रस्वामिमते महावीर स्वामी भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय, सदोर्वेदा संगति